हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, करें कि नीचे अब दिए गए पासे के आधार पर 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर दिया गया दोस्तों पासा और उसमें कह रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों देखिए, जैसे कुत्ता, उसके बाद पक्षी और कबूतर, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 334 है दोस्तों। जिसने इससे पिछले पार्ट तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि जिस प्रकार से दिया है उत्पाद का संबंध लिखा है दोस्तों नष्ट करना, तो उसी प्रकार से वृद्धि का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को रोक लीजिए दोस्तों, यानी पॉज कर लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इस पार्ट में से। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों, यानी उत्पाद का संबंध हम लोगों का नष्ट करना, यानी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या लिखा है, यानी उल्टा क्रम दिया गया है, या आप इसी को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हम लोगों का वृद्धि, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत क्रम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी दो तरीके से यहाँ पर प्रश्न सॉल्व होगा। तो देखिए जिस प्रकार से उत्पाद का संबंध नष्ट करना है दोस्तों, तो उसी प्रकार से वृद्धि का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ह्रास हो जाना। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से उत्पाद, यानी किसी वस्तु का हम लोग उत्पाद कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं दोस्तों, और कोई क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, यानी उल्टा या विपरीत क्रम दिया है संबंध। उसी प्रकार से वृद्धि का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई चीज वृद्धि हो रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाना। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यानी समाप्त हो जाना। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके में, बस आपको तरीका समझना है कि इसे यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, बहुत सारा ह्रास लगा देते हैं, कोई चिढ़ाना लगा देते हैं, कोई सुविधा लगा देते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं। बस आपको तरीका समझना कि जिस प्रकार से उत्पाद का संबंध नष्ट करना दिया, यानी उल्टा क्रम यानी विपरीत क्रम, तो उसी प्रकार से वृद्धि का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को पूरा करें इस सीरीज, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट। जैसे हम लोगों के सामने देखिए 1 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 3, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 7, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 15, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 31, उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है 127। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 1 से यदि आप 3 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 2 जोड़ना होगा। 3 से यदि 7 पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से 7 से यदि 15 पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर 8 जोड़े हैं। 15 से यदि 31 पे जा रहे हैं तो 16 जोड़े हैं। तो देखिए कुछ एक पैटर्न पता चल चुका है दोस्तों कि हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं। देखिए 2 4 8 16। तो अगला क्या जोड़ेंगे तो पता चल चुका है, इस जगह पर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 32 जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए वहां पर पता चल चुका है कि कैसे हम लोगों का सीरीज चला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 32 जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप 32 जोड़ेंगे
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इधर हो जाएगा 2 1 3 3 3 6, यानी कि 63 आएगा। और फिर आगे अगर सीरीज को देखा जाए तो 32 के बाद यहाँ पर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 64। जैसे ही 64 जोड़ेंगे तो 127, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 63, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वीडियो को रोककर एकदम ट्राई करते हुए चलिए। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। आखिर इन छोटे नंबर को क्या करें जो हम लोगों का बीच वाला संख्या जाए जो बीच में है, यानी आप हो सकता है कि यहाँ पर जोड़ के लिखा होगा, हो सकता है घटा कर लिखा होगा, गुना करके, इस तरीके से सोचना होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या करना और कैसे होगा। उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया है। अब ब्रैकेट, अब प्लस का प्लस, उसके बाद इधर क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 3 गुना क्या दोस्तों 4। तो यानी कि जैसे 3 करेंगे और इधर हो जाएगा 4 तिया 12, तो 12 ये देखिए 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने। अच्छा तो यहाँ पर इस तरीके से आप कैसे कर रहे हैं कि वहां पर जैसे हम लोग ले लिए 1 और 3। अच्छा यहाँ पर हम लोग गलती किए कि 4 और गुना क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए हम लोगों का 2 जैसे 1 और 3 लिए 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। यानी इधर से लिया, ये देखिए इसका इधर से ले लेंगे और उसके बाद इधर से ले लेंगे, यानी सीधा सीधी लेना है दोस्तों और गुना कर देना। तो 3 हो जाएगा और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 11। तो देखिए बीच में 11 लिखा है कि नहीं। तो उसी प्रकार से देखिए आगे जैसे दिया दोस्तों इसका कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों के सामने 5 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। जैसे जैसे दिया दोस्तों वैसे वैसे करते चलिए। अब ब्रैकेट में बंद कर देंगे, अब प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 6 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे दीदी के 7 5 35, इधर हो जाएगा दोस्तों 8 यानी 6 गुना 8 कितना हो जाएगा 48। तो जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 83 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ बीच में आया कि नहीं 83। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। तो 9 गुना 12, ब्रैकेट में अब प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों 10 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। तो जैसे ही करेंगे 9 गुना 12, तो 12 गुना 9 कर देंगे तो 108 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, इसको करेंगे दोस्तों 13 गुना 10 तो 130 हो जाएगा। जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 8 है और 1 1 2, यानी 200 कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 38 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए तरीका आपको बता दिए दोस्तों कि कैसे हम लोगों का इस तरीके के प्रश्न सॉल्व किए। यहाँ भी बता दिया कि इधर से सीधा सीधा लिया, उसके बाद इधर से सीधा सीधा, उसी प्रकार से इसमें कर लेंगे दोस्तों, इधर सीधा सीधा और इसमें इधर से सीधा सीधा, दोनों को गुना कर दिया है और जोड़ दिया है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि नीचे दिए गए पासे के आधार पर 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। आखिर 3 के विपरीत बताना है, इनमें से कौन सा संख्या होगा। तो देखिए करना क्या दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखिए इसको मान लेना पहला पासा, इसको मान लेना है दूसरा पासा, इसको मान लेना है दोस्तों तीसरा पासा, पासा का मतलब लूडो का गोटी, इसको मान लेंगे दोस्तों चौथा पासा। तो देखिए 4 पासा दिया गया है, तो हम लोगों से कह रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो आप ऐसा पासा उठाएंगे दोस्तों जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन दिख रहा है। तो देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर देखिए पहला पासा हम जैसे ले लिए कि 5 और 6 इसमें दिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग तीसरा पासा ले लिए दोस्तों, तो देखिए 5 और 6 क्या यहाँ भी दिख रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन मिल गया, यानी वहां भी 5 और 6, यहाँ भी हम लोगों के सामने 5 और 6 दिख रहा है। तो हम लोगों का यानी कि 3 के विपरीत क्या बच जाएगा दोस्तों, तो एक ही बचा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 बचा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा। यानी वही पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप कैसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए 2 पासा लिए हम लोग, कौन कौन लिए, तो 1 और 3 को, यानी इन दोनों पासा को लिए दोस्तों, और इन दोनों पासा में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 5 और 6, इसमें भी 5 और 6 दिख रहा है। देखिए कितनों पासा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जिसका विपरीत पूछा जा रहा है तो ऐसा देखिए अगर कोई 2 अंक कॉमन निकल रहा है तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 3 के विपरीत पूछा गया है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों
4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से दिया है, कुत्ता, पक्षी और कबूतर। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि तीनों में रिलेशन देखना है, संबंध देखना है। तो एक डायग्राम हो जाएगा कुत्ता का, उसके बाद हम लोगों के सामने एक डायग्राम हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, कबूतर का। और कबूतर हम लोगों का किसके अंतर्गत जाएगा दोस्तों, तो पक्षी के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि कबूतर भी एक तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षी है। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन कुत्ता हम लोगों का जानवर के अंदर में आएगा, लेकिन कबूतर पक्षी के अंदर में चला जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है यदि कमल कहता है कि रवि जो है मेरी माँ की एकलौती बेटी है, तो कह रहा है कि कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। यानी कमल कहता है कि रवि जो है मेरी माँ के, तो यहाँ पर इस जगह बना लेते हैं, तो क्यों बना लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, कमल ले लिए। यानी कमल कहता है कि रवि जो है मेरी माँ, तो इसका क्या दोस्तों, इसका माँ बना लेते हैं, यानी कि कमल का माँ। कह रहा है कि कमल कहता है कि रवि जो है, रवि की जो माँ है मेरी माँ की एकलौती बेटी है। अच्छा, तो इस जगह पर यहाँ पर कर लिए दोस्तों रवि की जो माँ है, यानी रवि की जो माँ है दोस्तों, तो वही कह रहा है कि कमल की माँ की क्या दोस्तों, एकलौती क्या है, यहाँ पर बोला है एकलौती बेटी है। यानी इसका क्या है दोस्तों, एकलौती क्या है, ये बेटी है, यही इसका क्या है दोस्तों, बेटी है। तो बताइए वहां पर वही करा कि बताइए कि कमल का रवि से, यानी कमल का दोस्तों जिसमें से लगा रहेगा वहीं से आपको काउंट करना होता है, यानी कि उसको लेना होता है। तो रवि से इधर से पूछा जा रहा है दोस्तों कि से इसका कौन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमल और रवि की जो माँ है, ये दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया। तो यानी कि रवि का कमल कौन लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा। तो यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, मामा होगा। और मामा यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। साफ साफ लिखा है कि कमल कहता है कि रवि की जो माँ है मेरी माँ की एकलौती बेटी है। तो यहाँ पर कर दिए दोस्तों एकलौती बेटी। तो देखिए ना, इसकी कमल की माँ की क्या कर दिए दोस्तों, एकलौती बेटी कर दिए। तो इस तरीके से वही करा कि कमल रवि से, यहाँ पर देखना जिसमें से लगा रवि से, तो रवि का कौन लगेगा, मामा लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए करा कि श्रृंखला में अगला चित्र क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों इस जगह पर क्या आएगा, और यहाँ पर आपका उत्तर आकृति दिया है, इनमें से कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, उसने पहला आकृति को क्या किया है, दूसरा आकृति में अगर यहाँ पर देखिए सीधा था, इस तरीके से अगर सीधा किया तो इसमें क्या कर दिया दोस्तों, इधर से कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर सीधा है तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे दोस्तों, इस तरीके से, और एक हम लोगों का इधर से कर देंगे और इधर से कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें सबसे मेन बात था कि एक जैसे बिंदु पेंट किया है, तो यहाँ पर जैसे पेंट था तो यहाँ पर पेंट किया। तो उसी प्रकार से इसमें जो पेंट है कहाँ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा। तो इस जगह पर देखा जाए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि उसने कैसे करके लिखा था, कि पहला आकृति में जैसे इस प्रकार से वर्ग में क्या कर दिया, एक इधर से डंटा एक इधर से, तो उसको फिर यहाँ पर गुना में कन्वर्ट कर दिया। उसी प्रकार से देखिए अब गोला के अंदर में प्लस टाइप में इधर से क्या है, तो इसको क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और एक बिंदा ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कि इसका कोड यानी कि इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है इसका कोड कैसे होगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले यानी कि यहाँ पर इसका कोड आपको यहाँ से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए जैसे ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने एल है, उसके बाद हम लोगों के सामने एम है, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद आर, उसके बाद ए, और क्या लिखा है दोस्तों, एच लिखा है। इसी का कोड क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि बी है,
उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है एन, तो बी, उसके बाद एन, उसके बाद लिखा है पी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने डब्लू। डब्लू को थोड़ा अच्छे से कर दीजिए दोस्तों, बस देखते चलिए ध्यान से कैसे करते जा रहे हैं। डब्लू, उसके बाद हम लोगों के सामने, अच्छा पहले हम लोगों के सामने पी के बाद हम लोगों का एम है, तो एम के बाद हम लोगों के सामने डब्लू, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी और ओ। अभी देखिए आप करते ही आंसर कर लेंगे। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि डी है, उसके बाद एन है, उसके बाद हम लोगों के सामने आर है, उसके बाद लिखा है दोस्तों डब्लू, उसके बाद एल, उसके बाद यू और उसके बाद लिखा है ए। तो यहाँ पर देखा जाए उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। ये ए से यदि बी पे जाएंगे, एल से यदि एन पे जाएंगे, एम से पी पे, आई से, उसके बाद इससे जाएंगे, सब में कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या कर दिया दोस्तों, वृद्धि किया है या कमी क्या होगा। इसी तरीके से इस तरीके के प्रश्न हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर गौर से आप ध्यान देंगे कि ए के बाद बी गया है, तो यहाँ पर +1 किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया दोस्तों, +2 किया है, यहाँ पर +3 किया है, +4 किया। किसमें, ए बी सी डी में। देखिए ना, ए के बाद बी, एल के बाद एन हो रहा है, तो एल के बाद एम एन, तो 2 लेटर। उसी प्रकार से एम से पी जा रहे हैं तो 3 लेटर, आई से एम पे जा रहे हैं 4। उसके बाद यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 5 लेटर। उसी प्रकार से इसमें क्या है 6 लेटर, इसमें क्या किया दोस्तों 7 लेटर। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 1 लेटर, इसमें कर देंगे +2 लेटर, इसमें कर देंगे +3 लेटर, इसमें कर देंगे 4 लेटर, इसमें कर देंगे 5 लेटर, इसमें कर देंगे 6 लेटर और आगे वाला हम क्या कर देंगे दोस्तों 7 लेटर। तो यहाँ पर बता चुके हैं, बस अब कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो हम कर देते हैं। देखिए डी में जैसे ही 1 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने करा कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो डी में जैसे ही आप 1 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने डी के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का उल्टा पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, उल्टा। तो किस शब्द को यहाँ पर क्या कर रहा है कि किस शब्द को यानी कि कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि अच्छा हम लोगों के सामने क्या कर दिया दोस्तों, उसने उल्टा करके लिखा है। तो यहाँ पर यानी कि इस सब में आपको क्या कर देना दोस्तों, यानी इतना इतना लेटर हम लोगों के सामने क्या करना होगा, घटाना होगा। तब हम लोगों का इसमें जाके क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो ये देखिए इसमें कर देते हैं, आपको घबराना नहीं है कि इसमें कैसे किया उसने। सब में क्या कर देना दोस्तों, उतना लेटर। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। यानी कि सब में क्या कर देना कि इसमें आप लोगों को घटाना होगा तभी आएगा। जैसे 1 लेटर इसमें घटा देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर कर देते हैं। जैसे 1 लेटर इसमें क्या करना होगा दोस्तों, घटाना होगा, तब आएगा कि 1 हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 2 लेटर घटाएंगे, इसमें 3 लेटर घटाएंगे, इसमें 4 लेटर घटाएंगे, इसमें 5 लेटर घटाएंगे, इसमें 6 लेटर, इसमें क्या करेंगे दोस्तों 7 लेटर। क्योंकि यहाँ करा किस शब्द के लिए लिखा जाएगा, तो इसमें जैसे ही घटा देंगे ना, अगर आप जोड़ देते दोस्तों, जैसे आप बोल रहे थे कि सर हम जोड़ेंगे, तो डी के बाद ई देखिए कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर यानी घटाना होगा। डी के बाद सी, एन में जैसे ही 2 लेटर घटाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा कि एन में घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में 3 घटेगा तो ओ हो जाएगा, डब्ल्यू में 4 घटेगा तो एस हो जाएगा। उसी प्रकार से एल में घटेगा तो जी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपका आंसर निकल चुका है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ओ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि तो किस शब्द के लिए, आखिर ये जो कोड लिखा था किस शब्द के लिए लिखा था। तो हम लोग अगर इसमें जिस प्रकार से 1 2 3 4 जोड़े है ना, इसमें जोड़िएगा ना तो यही वाला आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर घटाना पड़ा तभी आता। अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। इतना सा आप दिमाग लगा सकते हैं कि सर अगर 1 2 3 4 जिस प्रकार से यहाँ से बस 7 जोड़े, अगर जो हम पहले लिखे थे जो 1 2 3 4 कर रहे थे, तो क्या आंसर आ पाता, नहीं आ पाता। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी सब में घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए कह रहा है कि चित्र को देखा और वह क्षेत्र को बताइए जो व्यक्तियों को दर्शाता है। उसके बाद कह रहा है जो शिक्षित है और नियोजित है, लेकिन हम लोगों का क्या दोस्तों अस्थाई नहीं है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो अस्थाई नहीं है, इसमें क्या क्या पूछा है कि हम लोगों का लेकिन अस्थाई नहीं है। तो अस्थाई नहीं है तो इसका हिस्सा को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। अस्थाई वाला हिस्सा त्रिभुज है तो त्रिभुज का पूरा हिस्सा को हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं रहा। क्यों नहीं है, उसमें कह रहा है कि जो शिक्षित है और नियोजित है। तो शिक्षित और नियोजित दोनों में क्या क्या कॉमन है दोस्तों, देखिए
शिक्षित और नियोजित में क्या क्या कॉमन है उसको देखा जाए, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। लेकिन दोनों में शिक्षित और नियोजित, एक बी और यहाँ पर डी, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि ऐसे प्रश्न कैसे। वहां पर बोला है कि जो शिक्षित और नियोजित, तो शिक्षित नियोजित दोनों में कौन कौन है, बी और डी। अगला प्रश्न यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया था। अगला प्रश्न की दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हम लोगों का देखिए RECRETION लिखा है, तो इसमें से आपको एक एक लेटर देखना है कि कौन कौन मिल रहा है, कौन कौन नहीं मिल रहा है। तो देखा जाए दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर जैसे RATION, तो देखिए मिलता है क्या, R उसके बाद ATION, तो ये तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। एक्शन जैसे देखिए ए, तो ए मिल रहा है क्या, ACTION, ई भी बनाया जा सकता है। जैसे कि टर्न, तो देखिए T उसके बाद ORN, ई भी बनाया जा सकता है। जैसे कि REF उसके बाद हाँ, तो हम लोगों का यही नहीं बनाया जा सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहाँ पर एक बात लिख देना है कि ऐप का प्रयोग क्या है। क्या लिखेंगे दोस्तों, ऐप का प्रयोग क्या। वहां पर देखिए कहीं आपका ऐप नजर आ रहा है RECREATION, तो कहीं ऐप है ये नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कह रहा है कि P जो है Q और R का भाई है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर कर लेते हैं कि P जो है हम लोगों का Q और R, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों Q और R दोनों है, यानी Q और क्या दोस्तों R, तो दोनों का क्या है दोस्तों, यानी भाई है। बोल रहा है P जो है Q और R का भाई है, तो ठीक है बना लिए, यानी इसका क्या है दोस्तों, भाई है। तो भाई यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देते हैं। उसके बाद कह रहा है S जो है R की माँ है, यानी S जो है दोस्तों ये R की क्या है दोस्तों, हम लोगों का माँ है, तो महिला जेंडर है, माइनस लगा दिए। और T जो है P का पिता है, यानी T जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है, P का क्या है दोस्तों, पिता है, तो पुरुष जेंडर है, तो प्लस लगा दिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल हम लोगों का सही नहीं है। इसमें क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, सही नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता है, हम लोगों को ये बात बताना है। तो देखिए कह रहा है एस जो है पी की माँ है, एस जो है पी की माँ, तो ये दोनों हम लोगों का क्या है, हस्बैंड और वाइफ है, यानी पति पत्नी है। तो ये बात तो हम लोगों का बिल्कुल सही करा है, यानी कि ये वाला तो हम लोगों का नहीं हो सकता है। पर कह रहा है पी एस का बेटा, यानी पी जो है दोस्तों एस का बेटा, ये भी सही हो जाएगा। हम लोगों का कह रहा है बिल्कुल सही नहीं हो सकता, कह रहा है टी एस की माँ है, तो टी यहाँ कर क्या कर रहा है दोस्तों, अच्छा टी एस का पति है, तो ये भी सही होगा। कह रहा है क्यू जो है टी का बेटा है, यानी क्यू जो है दोस्तों टी का बेटा। देखिए हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि Q और R का जो है जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ पर बोला था कि P जो है Q और R का भाई, तो यहाँ पर कह रहा है कि बेटा हो सकता है कि बेटी भी हो सकता है, इसीलिए यही वाला क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा यही वाला नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि Q और R का जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है कि P जो है Q और R का भाई है, तो R का भाई हो सकता है कि इसका क्या है, यानी कि हम लोग क्लियर नहीं, इसी हो सकता है कि Q पुरुष जेंडर भी हो सकता है, महिला जेंडर भी हो सकता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हम लोगों का सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन, डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। कह रहा है कि एक लड़का साइकिल पर बैठकर हम लोगों का उत्तर की तरफ चलता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि हम लोगों के सामने पूरब किधर होता है, इस साइड, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है, उत्तर लेना है। ये पैटर्न हमेशा आपको फिक्स रखना, और नीचे क्या रखना है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण होता है। तो इतना बात यदि आप समझ रहे हैं तो आपसे प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब चल देते हैं, देखिए तो हम लोगों के सामने दिया है कि एक साइकिल उत्तर की तरफ, यानी एक लड़का साइकिल पर बैठ के क्या रखा है, उत्तर की ओर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, देखिए इस जगह से चला देते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने उत्तर की ओर चला है और उत्तर, उसके बाद करा कि बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर हम लोगों का चलता है, यानी कि सबसे पहले तो देखिए ई चला और उसके बाद बाईं ओर, तो इधर हो जाएगा दायां, यानी बाईं ओर मुड़ा और कितना चला है दोस्तों, 1 किलोमीटर चला। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो दायां यानी बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर फिर चल दिए, यहाँ पर बोला है कि 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों अपने शुरुआती बिंदु के स्थल से ठीक
1 किलोमीटर हम लोगों का पश्चिम में पाया गया, यानी शुरुआती बिंदु से, यानी यहाँ से दोस्तों वो पश्चिम में 1 किलोमीटर पाया गया। तो ठीक है, ये बात क्लियर कर दिया कि शुरुआती बिंदु से 1 किलोमीटर पश्चिम में पाया गया। तो वह कह रहा है कि वह शुरू में उत्तर की तरफ कितना किलोमीटर गया था। तो शुरू में कितना किलोमीटर गया था दोस्तों, 2 किलोमीटर, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए भले ही लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमसे होगा कि नहीं, तो लेकिन यदि एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए तो आपसे आप प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर खाली इधर से उधर बात को कर देता है, लेकिन आपको समझना है कि कैसे कैसे किया है, यही बात। लेकिन साफ साफ लिखा था, एक लड़का पहले जो है साइकिल पर बैठकर उत्तर की ओर चला, लेकिन ये नहीं बोला कि कितना किलोमीटर चला, और बाद में वही पूछा कि वो कितना किलोमीटर चला गया था। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर वो गया है। ये पहाड़िए और करते चले, यहाँ पर बता भी दिए उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, पश्चिम, और आप दायां बायां जानते हैं उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे आप चलिए तीर के जगह पे, और दायां हाथ आप बायां हाथ देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किधर दायां है किधर बायां है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोगों का मशीन के लिए कोड दिया गया है, तो उसी प्रकार से डेंजर के लिए कोड पूछा जा रहा है दोस्तों, कैसे करेंगे। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं उसने कैसे इस प्रश्न का आंसर कैसे किया है। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों एम, उसके बाद लिखा है ए, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है एन, और क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है। तो इसी का कोड उसने क्या क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिख दिया 19, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 7, उसके बाद क्या लिखा है 7 के बाद ये देखिए 19 7, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 9, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 14, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 15, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 20। तो 15 थोड़ा अच्छा से करना होगा, तो यहाँ पर जैसे ही लिख दिए 15, उसके बाद इस जगह पर लिखा है 20, और उसके बाद लिखा है दोस्तों 11। अभी आप समझ जाएंगे उसने क्या किया और कैसे किया। जैसे हम लोगों का डेंजर का दिया है तो डी, उसके बाद ए, उसके बाद एन, उसके बाद लिखा है जी, उसके बाद लिखा है ई, और क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा है। तो अब बताते हैं उसने क्या किया था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया। ये देखिए उसने एम का होता है दोस्तों एबीसीडी में आपका क्या होता है 13 होता है, ए का स्थान 1 होता है, सी का हम लोगों का 3 होता है, डी का क्या होता है दोस्तों ई, एच का कितना होता है 8 होता है, आई का कितना होता है दोस्तों 9 होता है, एन का क्या होता है 14 होता है, उसी प्रकार से हम लोगों का ई का क्या होता है दोस्तों 5 होता है। तो ये देखिए एम से यदि यहाँ पर जाएंगे तो उसने क्या किया सब में +6 कर दिया, इसमें क्या कर दिया दोस्तों +6 लेटर, इसमें भी +6 लेटर, अपने से क्या किया दोस्तों सब में +6 लेटर कर दिया, इसमें भी +6 लेटर, इसमें भी +6 लेटर, इसमें क्या कर दिया दोस्तों सब में +6 लेटर आपको कर देना है। तो यहाँ पर जैसे देखिए डी के लिए होता है हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों तो 4 होता है, ए के लिए 1 होता है, एन के लिए 14 होता है, जी के लिए 7 होता है, उसके बाद अगर देखा जाए ई के लिए 5 होता है, और इसके लिए क्या होता है आर के लिए 18 होता है। अब क्या करना है दोस्तों इसमें सब में प्लस क्या कर देना है 6 कर देना है, सब में क्या कर देना है दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है +6 कर देना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देना दोस्तों सब में +6 कर देना है, इस सब में आपको क्या कर देना दोस्तों +6, इसमें भी +6, इसमें भी +6, उसके बाद इसमें भी +6, और सब में क्या कर देना दोस्तों जैसे ही देखिए आप 6 करेंगे तो 6 4 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ए का 1 होता है तो 1 में जैसे ही 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 14 में जैसे ही जोड़ देंगे 6 तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 में 6 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि इस जगह पर आ जाएगा हम लोगों के सामने 11, और 18 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का अच्छा इधर हम लोगों का 6 जोड़ना है तो 24 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या आ जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि किस तरीके से उसने किया था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि असंगत अक्षरों का समूह को छांटिए, यानी असंगत पूछा जा रहा है दोस्तों कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है दोस्तों, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि यहाँ पर देखा जाए कि भी से यदि आप डब्लू पे जा रहे हैं दोस्तों तो भी के बाद हम लोगों का क्या होता है तो यहाँ पर प्लस उसने 1 कर दिया, और डब्लू से जैसे ही आप वाई पे चलेंगे ये देखिए यहाँ पर क्या करना दोस्तों +1। उसी प्रकार से यदि आप डब्लू के बाद एक्स और वाई तो क्या किया दोस्तों +2 किया।
उसी प्रकार से Q के बाद R यानी कि +1 लेटर, और R से यदि T पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों 2 किया। उसी प्रकार से L से M पे जाएंगे तो +1 हो जाएगा, और M से यदि O पे जा रहे हैं तो कितना किया दोस्तों +2। उसी प्रकार से देखिए J के बाद K यानी +1 और K के बाद L यानी +1, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर D होगा, क्योंकि सब में देखिए +1 और उसके बाद +2, +1 +2 +1 +2, लेकिन इसमें सिर्फ +1 +1 +1, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये भी कह रहा है कि असंगत शब्द को छांटिए। इसमें भी बताना है दोस्तों असंगत क्या है। जैसे हम लोगों के सामने झील लिखा है, समुद्र लिखा है, नदी लिखा है, उसके बाद हम लोगों का पोखरा लिखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि नदी हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों झील हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों समुद्र हो गया। तो ये सभी का पानी हम लोगों का क्या मिलता है दोस्तों, यानी कि अगर देखा जाए तो ये सभी का पानी हम लोगों का यानी बहता हुआ चलता है, यानी बहता हुआ पानी, यानी कि बहता हुआ पानी चलता है, यानी इस सब में क्या है दोस्तों पानी बहता हुआ चलता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ये जो पोखरा है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यानी पोखरा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि झील हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गया, ये सभी तो हम लोगों का यानी कि पानी चलता है इस सब में। लेकिन पोखरा यहाँ पर एक क्या होता है दोस्तों, यानी कि एक स्थिर और चारों बगल से बंद रहता है, उसमें कहीं से यानी पोखरा जो है तो ये अलग हो जाएगा, और बाकी सभी क्या हो जाएगा दोस्तों यानी एक जैसा हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न आपके पिछले पार्ट में करवा चुके हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। 16 नंबर जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। जैसे कि इसका कोड हम लोगों के सामने गिफ्ट का पूछा जा रहा है, इसका कोड क्या होगा। देखिए ना इस तरीके के प्रश्न आपको पिछले पार्ट में करवा चुके हैं, सबका कोड दिया गया, तो लिख लेना है और इसको कमेंट कर देना है कि 16 का आंसर क्या हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।